करके बैठा हूं। हमारे संगठन के शीर्ष पदाधिकारी मंच पे हैं। मैं ओपन चैलेंज देता हूं सहारा के प्रबंधन तंत्र से जुड़े उन तमाम चाटुकारों को, आए जवाब और सवाल का जवाब ले। जीत जाते हैं आंदोलन छोड़ करके चले जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में जो जनहित याचिका जो लग भी चुकी है उस पर भी बात करना बंद कर देंगे। उनको आज आपके मंच पे ओपन चैलेंज है। रही बात आज का डिबेट, आपने लिखा है आशुतोष की देश के निवेशकों के भुगतान के रास्ते की शुरू हो रही है। 3 महीने में 9,000 करोड़ बढ़ जाए। कन्हैया, आपको आवाज आ रही है कन्हैया? तो पहले यही ये लोग बता दें कि ये जो 50,000 रुपए के बंटने की बात आई है, ये आप ऑफिस खोल करके किस दिन से बैठेंगे? इनके घरों पे आए और आपके नेटवर्क में गड़बड़ी हो रही है। तो आपके नेटवर्क में इन्होंने कहा कि 15 दिन इंतजार करिए। हाँ, उनका नेट खत्म हो गया। कन्हैया, मुझे याद है आपने कहा कि 10-15 दिन इंतजार कीजिए, सारा कुछ हम सामने आ जाएगा। आप आए हैं, मैं बड़ी विनम्रता से अब मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्योंकि सबको हमारे नेटवर्क पे तो सबको अपनी बात रखने का हक है। खाली वो बात नहीं कहिएगा जिससे बहुत पीड़ित हैं जो हैं, वो और पीड़ा में ना चले जाए। ये बताइए कि 10-15 दिन का जो आपने समय दिया था, उस 15 दिन में क्या हुआ? कोई अपडेट बताइए निवेशकों को। नमस्कार सर। नमस्कार। शनिवार की डिबेट में नहीं था, मेरे ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हुए हैं। तो पहले तो मैं वो जो 4 आरोप लगे हैं उसके बारे में सर मैं पहले बात करना चाहता हूं। और क्योंकि अब मैं सहारा को डिफेंड करने के लिए अगर से उतरा हूं तो मुझे पता था कि मैं कितना खतरा मोल ले रहा हूं। हालांकि हमारी मैनेजमेंट कल तक, इवन अभी तक, आज तक मना करती रही है कि आप इस तरह से रिस्क मत लीजिए, लेकिन क्योंकि मैं रिस्क ले चुका हूं तो मैं अब पीछे हटने वाला नहीं। जहां तक सहारा को और सहारा सही को डिफेंड करने का सवाल है तो मैं मरते दम तक करूंगा, चाहे उसके लिए जो कुछ भी हो जाए। क्योंकि मैं उस दिन उस डिबेट के समय टाइमिंग चेंज हो गई थी, 3 बजे से डिबेट शुरू हुआ तो मैं थोड़ा कहीं मीटिंग में चला गया, जिसकी वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। आरोप मेरे ऊपर पहले लगा ये कि कन्हैया शाह ये है कौन, सहारा का कौन है जो इस तरह से बोलता है कि 40,000 करोड़ मेरे पास है। तो सर पहली बात तो ये कि उस दिन की चैनल पर जो इंटरव्यू मेरी ली हुई थी, मैं डिबेट में नहीं गया था, वो चैनल से मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था कि आपको हम बात रखने के लिए बुला रहे हैं, और मैं बात रखने के लिए गया। और उस दिन उस इंटरव्यू में हमने 40,000 करोड़ की बात जरूर कही, लेकिन सिर्फ 40,000 करोड़ की व्यवस्था है को लेकर के पूरे हिंदुस्तान को परोस दिया गया। लेकिन उसके बाद जो हमने कहा वो तो लोगों को बताया नहीं गया कि 40,000 करोड़ के बाद उन्होंने क्या कहा है 40,000 करोड़। तो सर आरोप कि 40,000 करोड़ की व्यवस्था कहां है, तो मैंने ये नहीं कहा कि 40,000 करोड़ सहारा ग्रुप के पास है। 40,000 करोड़ की व्यवस्था है जिसमें 5,000 करोड़ पोर्टल पर है, 25,000 करोड़ के करीब सेबी के पास है, और 10,000 करोड़ और जो वहां जा रहा है 3 महीने के अंदर। 9 महीने टाइम जरूर मिले हैं, लेकिन वो 3 महीने के अंदर ही चले जाएंगे, ये पूरी तैयारी हो चुकी है। इसलिए 40,000 करोड़ की जो व्यवस्था है वो गवर्नमेंट की रेगुलेटरी के पास है, और 86,000 करोड़ तो सोसाइटी की देनदारी है। कहां है ये जो 40,000 करोड़ की व्यवस्था? एक बार फिर से बताइए। जी 40,000 करोड़ को मैं बाइफरगेट करके बताया था, बाइफरगेशन के साथ मैंने बताया था कि 40,000 करोड़ की व्यवस्था जो डिपोजिटर को देने के लिए है। इवन
40,000 करोड़ की अभी लिक्विडिटी की बात है। बाकी वैसे तो सोसाइटी सहकारिता मंत्रालय को 86,000 करोड़ प्रोवाइड कराना है, जिसमें 40,000 करोड़ की व्यवस्था अभी है। 5,000 करोड़ अभी पोर्टल के पास है। 25,000 करोड़ के करीब इंटरेस्ट, क्योंकि यहाँ डेली इंटरेस्ट भी उसमें ऐड हो रहा है, उसको भी आपको काउंट करना होगा। तो 25,000 करोड़ के करीब अभी सेबी के पास है, और 10,000 करोड़ जो अभी जा रहा है। ओवरऑल सब मिलाकर के 40,000 करोड़ की मैंने बात की थी बाइफरकेट के साथ। मेरी बात को पहले सुन लिया जाए सर, क्योंकि मैं 3 दिन से इस बात का को जवाब देने के लिए बहुत ही मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि आपकी डिबेट कब शुरू होगी, और मैं क्योंकि उसके बाद मैं किसी भी चैनल पर जाकर के डिबेट नहीं किया। तो क्योंकि मैंने बाइफरकेशन के साथ बोला था, तो उसको भी समझ लिया जाए कि 40,000 करोड़ की जो बात है वो कहां है और मैं किस तरफ इशारा किया था। और ये सिर्फ 40,000 करोड़ की बात नहीं है सर, देश की जनता को या हमारे सहारा के डिपॉजिटर को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं और उनको सही जानकारी बताना चाहता हूं कि ये जो पोर्टल बना है 86,000 करोड़ की पेमेंट देने के लिए बना है, जिसमें 40,000 करोड़ की व्यवस्था है। और भी फंड जो है सहारा को प्रोवाइड कराना है। और सहारा श्री जब जिंदा थे तब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों के साथ, मंत्रालय के साथ मीटिंग हुई थी। डीके श्रीवास्तव साहब जो हमारा सीआरसीएस की जो एडमिन है वो देख रहे हैं, उनके साथ मीटिंग हुई थी कि 86,000 करोड़ जो है पोर्टल पर देना है। तो उसके लिए भी तैयारियां चल रही है। सिर्फ 40,000 करोड़ में आप फंसे मत रहिए, यहाँ 86,000 करोड़ देना है। तो मेरा ये सर आरोप कि कन्हैया कुमार कन्हाई साहब को बोलिए सर कि 40,000 करोड़ है तो ब्रांच से पेमेंट जरा करवाए, क्यों नहीं करवा रहा है। तो मैं उस आरोप को पहले उसका जवाब आपको दिया बाइफरकेशन के साथ कि 40,000 करोड़ सहारा ग्रुप के पास नहीं है। वो 40,000 करोड़ उस दिन भी मैं बाइफरकेट करके बोला था कि कहां है और कैसे है। दूसरा आरोप ये लगा कि कन्हाई साहब ने एक ऑडियो जारी किया जिसमें वो पीआईएल से जुड़ने वाले लोगों को या पीआईएल से न जुड़े, उससे लोग वंचित रह जाए, उसके मकसद से ऐसी कोई इरादा से उसने ऐसा ऑडियो बनाया और ऑडियो वायरल किया। तो सर मैं ऑडियो के बारे में कहना चाहता हूं, क्योंकि हम लोगों ने यानी सहारा ग्रुप ने पिछले 10 साल से एम्बार्गो की बात कहती आई है कि हमारे ऊपर एम्बार्गो है इसलिए पेमेंट नहीं मिल रहा है। तो जब हमारी सिचुएशन सही हो गई और अब हम लोगों ने कमर कस लिया है, तैयारियां शुरू हो गई है, तो उसके बारे में हमने ऑडियो जारी किया कि किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस ऑडियो को फिर से जरा सुन लिया जाए कि क्या हमने किसी को यह कहा कि आप पीआईएल के साथ मत जुड़िए या रेट पिटीशन के साथ मत जुड़िए। हमने ऐसा नहीं कहा। हमने सिर्फ ये संदेश देने की कोशिश की कि अगर कुछ अराजक तत्वों के साथ आप जाने की कोशिश या इच्छा अगर होगी, ऐसा अगर सोच रहे होंगे तो ऐसा ना करें। अब आपको बता दें सर कि जो पीआईएल लगी है हम उसका समर्थन करते हैं। हमको खुशी है कि इस देश में, इस लोकतंत्र में अगर जनहित याचिका लग रही है तो देश की लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छी बात है। बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जो पीआईएल लगी है उसमें जिन जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है उसमें आरओसी को भी आरोपी बनाया जाए। सर मेरी बात खत्म होगी 10 मिनट में, प्लीज 10 मिनट मुझे टाइम दे दिया जाए। तो मेरी ओर से आरओसी जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जो आज पूरे 12 साल से सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखते रह गया, उसको ना तो सुप्रीम कोर्ट कभी नोटिफाई किया कि भाई आप बताओ कि लाइसेंस आपने दिया था कि नहीं दिया था, और जो फंड इकट्ठा करने का कैपिंग किया गया था सहारा रियल एस्टेट और हाउसिंग को 20,000 करोड़ का, यानी सहारा 40,000 करोड़ वो दोनों कंपनियों में उठाने वाली थी, तो 20,000 करोड़ की जो कैपिंग की थी आरओसी वो किस केस पे दी थी? तो कभी भी आरओसी को क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफाई किया? तो मैं तो चाहूंगा कि आपकी पीआईएल में इसको भी आरोपी बनाया जाए, आरओसी को भी। और मैं बहुत खुश हूं कि अभय भैया ने पीआईएल लगाया। मैं चाहता हूं कि देश का लोकतंत्र मजबूत हो। मैं नहीं चाहता कि देश का लोकतंत्र खतरे में पड़े, लेकिन जो आंदोलनकारियों की मैं बात करता हूं उसमें कहीं से भी संस्था जो देश हित में काम कर रहा है, जो लोकतंत्र को जिंदा रखने की काम कर रहा है, जो इस पीआईएल के बधाई के पात्र है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन इन्हीं को तो सबसे ये जो चेहरे इन्हीं को तो